डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका प्रभावी उपाय है। देश में पहले दो ही वैक्सीन लग रही थी, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। हेलो दोस्तों, मैं हूं एच के मालाकार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल NH गुरु में। आज पहले हम वैक्सीन को थोड़ा जानेंगे, ये वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है, पहला वैक्सीन कब बना और किसके लिए बना। अगर अभी तक चैनल NH गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। अगर हम वायरस के इतिहास में देखें तो फ्लैग, चेचक, हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, रेबीज, टीबी, पोलियो जैसी कई महामारी फैली थी, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई थी। सदियों से किए जा रहे अध्ययन और शोध बताते हैं कि किसी भी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण बहुत ही प्रभावी और कारगर उपाय है। शुरुआत में दुनिया में चेचक, पोलियो और टिटनेस जैसे रोगों से निजात टीकाकरण के माध्यम से ही पाई गई थी। टीका पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें टीका यानी वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां एवं पूरा इतिहास हम जानेंगे उस वीडियो में। अभी जानेंगे वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है ये हमारे शरीर के अंदर। वैक्सीन या टीका जैविक पदार्थों से बना द्रव है। वैक्सीन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। वैक्सीन न केवल बीमारी को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि जिन लोगों में वायरस का संक्रमण अभी नहीं हुआ है उनमें भी इम्यूनिटी का विकास कर बीमारी को फैलने से रोकने का काम करता है। वैक्सीन का अर्थ होता है हमारी बॉडी में जो वायरल एक्टिव है उसके रोकथाम के लिए काम करना। असल में यह हमारी बॉडीज में एंटीबॉडीज का जन्म देने का कारण बनता है। वैक्सीन के जरिए हमारे शरीर में जो भी वायरस एक्टिव है उसी का मृत वायरस डाला जाता है, जिससे कि शरीर को यह संकेत मिलता रहे कि शरीर में कुछ गलत पहुंच रहा है। यानी कि अगर हम इसको अगर समझे तो ये जो कोरोना वायरस है उसका जो मृत रूप है उस वायरस से ये वैक्सीन बनाकर वो हमारे अंदर दिया जाता है, ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब वायरस अंदर जाता है तो उससे लड़ने में जो है वो ज़्यादा मदद करता है। वो दुगनी तिगुनी रफ्तार से एंटीबॉडीज बनाने का काम में लग जाता है जो वैक्सीन हमारे अंदर रहता है। यही कारण होता है कि व्यक्ति उस बीमारी के प्रहार से बच जाता है। हम सीधी भाषा में इसको यह भी कह सकते हैं कि लोहा ही लोहा को काटता है। यह मृत वायरस के कारण बना एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक्टिव वायरस को काम करने से रोकता है। यानी वायरस आपके अंदर ही है, एक्टिव और मृत दोनों, यानी दोनों वायरस। मान लेते हैं कि जो एक्टिव वायरस है जो आपके अंदर आता है और मृत वायरस वैक्सीन के तौर पे आपके बॉडी के अंदर वो डाल दिया गया, तो मृत वायरस भी आपके शरीर के अंदर है और एक्टिव वायरस जैसे जाता है तो वो एक्टिव वायरस को खत्म करने में कारगर है। तो इसीलिए हम लोग उस वैक्सीन को लेते हैं। तो होता क्या है कि दोनों के रूप में बस एक एंटीबॉडीज बना रहा है और कम कर रहा है। जो मृत वायरस है वह इतना ताकतवर होता है कि वह स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनाता है कि उससे जीवित वायरस का असर खत्म होने लगता है। वैक्सीन बहुत सारी प्रक्रियाओं और टेस्टिंग से गुजरता है, उसके बाद कहीं एक वैक्सीन सक्सेस हो पाता है। नवजात बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके शरीर में अलग अलग तरह से काम करता है। जब तक यह ठीक से काम नहीं करता तब तक कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आ सकती। तो आपको तो समझ में आ ही गई होगी कि वैक्सीन हम लोगों तक आने में इतनी लेट क्यों हुई। वैक्सीन बनने के बाद कई महीनों तक इसका ट्रायल किया जाता रहा। अब हम बात करते हैं अपने देश में अब 3 वैक्सीन है जिससे लोगों को अब तेजी से वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा। लेकिन बहुत लोगों के मन में चल रहा है कि अलग अलग तरह के वैक्सीन हैं, मुझे कौन सा लगे जो ज़्यादा पावरफुल हो। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ये वीडियो बना है। पूरा देखें, आपको तीनों वैक्सीनों के पावर का पता चल जाएगा। मैंने इस वीडियो में तीनों वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी समेट कर आपके लिए लाया हूँ। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टीका प्रभावी उपाय है। देश में पहले 2 ही वैक्सीन लग रहे थे, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन थी। अब रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी आ गई है। किसी को दुविधा नहीं हो, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी खूबियों में मामूली अंतर हो सकते हैं, लेकिन तीनों ही आपके लिए सुरक्षा कवच है, इसलिए इनमें कोई भी जरूर लगवाए। यह संक्रमण को कम करता है और मौत की आशंका को भी कम करता है। अब हम जानेंगे तीनों वैक्सीन के बारे में विस्तार से। तुलनात्मक विश्लेषण मैं आपको बताऊंगा टीकों की वो खूबियां जो आपको जाननी चाहिए कि ये तीनों टीके में क्या खास बात है। अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5
इन तीनों को बनाने वाली कंपनियां अलग अलग हैं। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो ICMR भारत बायोटेक है जो कोवैक्सीन के निर्माता हैं। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे बनाया है। अगर स्पुतनिक 5 की बात करें तो ये रूस में बनी है और अब ये जो है भारत में भी बन रही है। डॉक्टर रेड्डी लैब में इसे बनाया जा रहा है। अब भारत में भी इसका निर्माण शुरू हो गया है। अगर हम वैक्सीन के प्रकार की बात करें तो कोवैक्सीन जो है ये एंटी एक्टिवेट डेड कोरोना वायरस है, यानी कि कोरोना वायरस का मृत रूप ही इसमें डाला गया है। और कोविशील्ड की अगर बात करें तो ये वायरल वेक्टर चिंपांजी में पाए जाने वाले जो एंड्रोआ वायरस होते हैं उससे ये कोविशील्ड बना है। और अगर हम स्पुतनिक 5 की बात करें तो ये वायरल वेक्टर, इसमें 2 अलग अलग वायरस हैं, इसीलिए इसके दोनों डोज जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी अभी मैं बात करता हूँ डोज, कितने डोज हैं और दोनों डोजों में जो है अलग अलग टीका लेना होता है या एक ही टीका लेना होता है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो दोनों जो है एक ही तरह का टीका लगता है, पहले बार में भी कोवैक्सीन, दूसरे बार में भी कोवैक्सीन। अगर हम गैप की बात करें कि कितने पहले टीका और दूसरे टीका के बीच में 28 दिनों का अंतर होता है कोवैक्सीन में। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो यहाँ भी 2 टीके ही आपको लेने होते हैं और दोनों एक ही तरह के डोज होते हैं। अगर हम अंतर की बात करें, पहले और दूसरे टीके के बीच का जो गैप होता है वो 42 से 56 दिनों का अंतराल रहता है वहाँ पे। अगर हम स्पुतनिक वैक्सीन का बात करें, स्पुतनिक 5 की बात करें तो इसमें दोनों अलग अलग डोज है, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये दोनों अलग अलग वायरस से बना हुआ वैक्सीन है। तो पहला डोज आपको अलग लगेगा, दूसरा जो है वो बिल्कुल अलग लगेगा। और इसका जो गैप है, जो पहले और दूसरे टीके का जो गैप होता है वो 21 दिनों का गैप है। मतलब 21 दिनों के पहले से 21 दिनों के बाद आप कभी भी टीके को ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना प्रभावी है, लोगों को जो डर है कि कितना प्रभावी है, ये टीका काम करेगा या ये टीका काम करेगा। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि प्रभावी कितना है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो ये 78% जो है आपका कोविड में काम करता है, 78% कारगर है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो 81% ये कोरोना से लड़ने में मददगार है। अगर हम स्पुतनिक 5 की बात करें तो ये 90% कारगर है ये कोरोना से लड़ने के लिए। अब कितने देशों में कौन सा वैक्सीन का यूज हो रहा है? अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो ये अभी भारत में ही यूज हो रहा है। ये भारत के लिए ही है वैक्सीन और भारत में बना भी है, तो भारत में ही अभी यूज हो रहा है, बाहर किसी देश में भी यूज नहीं हो रहा है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो 80 से अधिक देशों में इसका यूज अभी हो रहा है। कोविशील्ड जो है 80 से अधिक देशों में इसका यूज हो रहा है। अगर स्पुतनिक 5 की बात करें तो ये तकरीबन ये भी 60 से अधिक देशों में इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नए वेरिएंट पे कितना प्रभावी होगा। ये जो वैक्सीन है हमारे, कोरोना जो रूप बदल बदल के जिस तरह से आ रहे हैं तो उसको नए वेरिएंट कहेंगे हम लोग। तो नए वेरिएंट पे कितना प्रभावी हो सकता है ये वैक्सीन। तो अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो इस पर अभी कोई अध्ययन नहीं है कि नया जो वेरिएंट आएगा उस पर क्या काम करेगा। लेकिन अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो ये जो है आपके सभी वेरिएंट पे प्रभावी है। मतलब कोरोना कितना भी रूप बदल के अगर आएगा तो उसको वो मार के भगा देगा, शरीर के अंदर उसको जिंदा रहने नहीं देगा। तो ये कोविशील्ड का फायदा है। अगर हम स्पुतनिक 5 की बात करें तो इस पे अभी स्टडी चल रही है कि ये कितने वेरिएंट पे काम करेगी। अब हम बात करते हैं क्या साइड इफेक्ट भी होते हैं टीका से। तो मैं आपको बता दूं, साइड इफेक्ट तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सभी टीकों में हल्का दर्द, सूजन, बुखार, सर्दी, जुकाम और सर और हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। अगर ज़्यादा किसी तरह की परेशानी आपको अगर टीका लेने के बाद हो रहा है तो आप चिकित्सा की सलाह ले सकते हैं, चिकित्सक से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंटीबॉडीज कब तक, ये जो वैक्सीन हमारे बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडीज कब तक बनाना शुरू करेगी। तो आपका जो वैक्सीन है दोनों डोज लगने के 2 से 3 सप्ताह के भीतर एंटीबॉडीज बनती है। लेकिन पहली डोज लेने के बाद ही खतरा कम हो जाता है। यानी कि हम लोग पहला डोज लेने के बाद ही जो है कोरोना का खतरा जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। मतलब खत्म नहीं होता है लेकिन खतरा कम हो जाता है। अब वैक्सीन के बाद क्या करना है? तो वैक्सीन लगाने के बाद भी संक्रमण हो सकता है। इससे बचाव के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से बचे, हाथों को सैनिटाइज करते रहे बार बार। ICMR के अनुसार वैक्सीन लगाने के 10,000 में से केवल 2 से 4 लोग ही दोबारा संक्रमित हुए हैं।
लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि वैक्सीन लगाने के बाद जान का खतरा नहीं रहता, यानी कि वैक्सीन लगा लेने के बाद अगर कोरोना होता भी है तो इंसान मरेगा नहीं। ये एक अच्छी बात है इसमें। अब एक सवाल आता है कि कौन टीका लगाए या कौन नहीं लगाए, तो इस पे भी देखते हैं हम लोग। तो जिन्हें किसी प्रकार का एलर्जी है, दवाइयों से एलर्जी है, फूड में एलर्जी है, या फिर पहले डोज में गंभीर लक्षण आ चुके हैं, वे लोग डॉक्टर की सलाह से ही टीका लगवाएं। अब गर्भवती महिलाएं हैं या दूध पिला रहे हैं बच्चों को, तथा जो पहले एंटीबॉडीज या प्लाज्मा थेरेपी ले चुके हैं, ऐसे मरीज टीका लेने से बचे और डॉक्टरी सलाह के बाद ही वो टीका को लगवाए। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तीनों में कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तीनों ही आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां आपको वैक्सीन से जुड़ी और जानकारियां, वैक्सीन का पूरा इतिहास लेकर आऊँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दे और घर पे रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।